जय जानकी जय मिथिला। हम नाम विकी, अपने सब देख रहे हैं यहाँ के अपन यूट्यूब चैनल बॉन्ड फॉर ट्रेड। कोनो सवाल हुआ तो फेसबुक पेज बॉन्ड फॉर ट्रेड पर सब पूछ सके छी। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रेड ले लिया हमने और इसका जो भी है मैं पहले लगा देता हूँ। अननेसेसरी हमारा क्या होगा, एसएल हिट होने वाला है या फिर हमारा जिसके लिए हम 1:3 के लिए रुके थे वो नहीं हो पाएगा। तो कितने में बाई किया हूँ, 100 कितना 7-8 रुपये में बाई किया हूँ, देख लेता हूँ और उसको लगाता हूँ। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, 107 में बाई किए हैं। तो पहले मैं 107 इंटू 1.75 187.25 187.25 ये हमारा कितना होता है, 75% पे वो लग गया है। इसके बाद में यहाँ पे कितना है, 80.25 82 है, उसको हम चेंज कर देते हैं 80.25 80.3। तो इसमें हम इस ट्रेड में क्या हो गए हैं, फिर से लॉक हो गए हैं। हमें अब एक्चुअली हमें पहले यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए था, लेकिन लेट हो गया। लेट हो गए तो कोई बात नहीं, वैसे भी हम क्या करने वाले थे, 2 बजे ट्रेड लेने वाले थे, है ना। तो ठीक है, ये हम 3:15 तक हम इसको है ना बना देते हैं। कितना है, 107 पे हमने बाई किया है 107 पे, और इसको गुना करेंगे 107 को 1.5 से, तो कितना होने वाला है, 1.5 से 107.5 होने वाला है, 160.5 होने वाला है। तो हो गया है, जो भी करना था हमने कर दिया है। अब क्या है, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मार्केट के हाथ में है। एक्चुअली हमें देखते रहना चाहिए था, यहाँ पे जैसे कलर चेंज हुआ था तब हमें लेना चाहिए था, या फिर ये क्लोजिंग दिया है तो इस कैंडल के स्टार्टिंग में भी ले लेना चाहिए था, जो कि अननेसेसरी हमें इतना मिला है। लेकिन हम 2 बजे लेने वाले थे, तो अभी 7-8 सेकंड बाकी है। तो देखते हैं टाइम का क्या है। टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे जाके, किस टाइम पे जाके मार्केट मूवमेंट देता है, उसके हिसाब से टाइम प्रेडिक्ट करके हम एंट्री करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 5-10 एक कैंडल या 15 मिनट 20 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो उसका कुछ ये नहीं। फ़िलहाल इस ट्रेड में अब ये कहाँ पे कितने टाइम पे हमने ट्रेड लिया, तब ऊपर गया कि पहले से हाई लगा के रिट्रेस किया तब लिया, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मैं इसके हाई से अपना ये 25% जो भी है लेने के लिए कोशिश करूँगा, या फिर ये नीचे आएगा तो हमें 25% का नुकसान हो जाएगा, और ये हमारा दिन का आखिरी ट्रेड है। जो भी बोलना था हो गया। फिलहाल मैं बता दूँ कि अपना पेज लगा लेता हूँ और अपना सिंपल एंड बोल्ड 25% ये भी लगा देता हूँ। ठीक है, अब हम फंस गए हैं, हमारा जुआ खेल रहे हैं और 25% हमारा क्या हो गया है, प्रीमियम लगा दिया है इस पर। अब इसमें जितना कैपिटल यूज़ हुआ है, ट्रेडिंग अमाउंट यूज़ हुआ है, उसका 25% खोने के लिए हम तैयार हैं। और देखिए, अगर हम 2 बजे एंट्री लेते तो ये थोड़ा सा नीचे मिलता, या फिर हम थोड़ा सा पहले से देख रहे होते इसको तो यहाँ पे लेते तो एक अच्छा रिवेन्यू जनरेट होता था। तो कोई बात नहीं, यहाँ से एंट्री हमारा यहाँ से हुआ है, तो हम 1:2 में भी निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने अपना दिमाग पूरा लगाया था 1:3 के लिए, जिसमें दोनों ट्रेड में हमें क्या हुआ था,
एक में 33% का प्रॉफिट हो रहा था, एक में 25 से ज़्यादा हो रहा था। 1:1 का तो ट्रेड दोनों में मिल रहा था, लेकिन हमने 1:3 लेने के चक्कर में नहीं लिया है, तो उसमें दोनों में हमें मिनिमम नुकसान हुआ है। और इस ट्रेड को मैं थोड़ा सा प्रॉफिट लॉक करने के लिए कोशिश करूँगा। जो भी है ट्रेड आपके सामने है, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो फेसबुक पेज पे, और नहीं भी पूछे हुए तो भी आपको कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि ये मेरा काम है, मेरा चैनल है, और मेरा काम है कि मैं आपको जो भी फैक्ट है वो रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम लोगों ने सुना है पैसा बनता है, या अनुभव भी रहा है जिसमें नुकसान हुआ है। मेरा ही देख लीजिए तो ये एक अनुभव थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन तरीका भी तो हमने सही नहीं चुना था, मेरे पास में पहले नहीं था, आज है। तो आज है तो हमें यहाँ से प्रॉफिट दिखना चाहिए, और मैं कह रहा हूँ इसलिए कि अगर ये तरीका सही है तो मुझे ही फ़ायदा होना चाहिए। यहाँ पे एक देखेंगे तो रॉन नंबर है, इसको अप्रोच किया 48,000 लोग इसको मानते हैं, बहुत सारा सेलर यहाँ पे एक्टिव होगा। अननेसेसरी हमारा क्या होगा, सेल जाने वाला है, या फिर इसको अगर अप्रोच किया ऊपर की तरफ तो हमारा 1:3 का टारगेट मिलने वाला है। तो ये रॉन नंबर मैं ट्रेड लेने के बाद में देखा हूँ, क्योंकि जल्दी में ले लिया था। अगर देखता है इसको तो यहीं पे ट्रेड लेने की कोशिश करता है। अगर इसी को हम देखते हैं, ज़्यादा टाइम फ्रेम वगैरह मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर 2 मिनट में क्या हो रहा है, 5 मिनट में क्या हो रहा है, फिर 7 मिनट में क्या हो रहा है, इस तरह से ऐसा दिमाग में आते रहेगा। इसके लिए एक टाइम फ्रेम ठीक है, 15 मिनट में हम ट्रेड करें तो 15 मिनट में ही ट्रेड करेंगे, और हमेशा इसी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे अननेसेसरी किसने पेज लाइक किया है उसका चेहरा दिख रहा है तो इसको हटा देता हूँ। ये रिट्रेस करेगा यहाँ तक तो हमें निकाल देगा, और 25% का हमें नुकसान होने वाला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। रीज़न है यहाँ पे एक रॉन नंबर है, तो इसको ऊपर भी जाना रहेगा तो ये नीचे आएगा, और इसमें हमारा सेल जाने वाला है। तो इट्स फाइन कि हमने 2 बार 3 बार कोशिश किया, लेकिन ऐसा दिन था जिसमें हमें प्रॉफिट नहीं देने वाला था, नहीं मिलने वाला था, ऐसा था। तो ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने ट्रेड लिया तो हमें फ़ायदा ही होना चाहिए। ऐसा रहेगा तो फिर मुसीबत हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जब पहले ट्रेड में सेल जाता है तो मॉर्निंग आवर में रहता है, तो दूसरे साइड में एक अच्छा टारगेट मिलता है, जो कि मिला भी है, लेकिन ये सब दिन होगा क्या, रोज़ होगा क्या, रोज़ नहीं होने वाला है। तो ये सब सोच के मैंने ट्रेड नहीं लिया था, जो कि लगातार 2 दिन से तो यही अनुभव हो रहा है कि जैसे ही सेल गया दूसरे साइड में ट्रेड लेने तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, ऐसा अनुभव हुआ है। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको नॉर्मल तरीके से हैंडल कर लूँ, फिर इसमें डीप में नॉर्मल अगर नहीं होगा तो फिर सोचना पड़ेगा, उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा, बात तो यही है। देखिए, चुप रहता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, बहुत आवाज़ करता है। ये हमारा लास्ट ट्रेड है। हमने ईमानदारी से अपने मेथड पे, अपने जो भी मैंने पब्लिश किया है, जो भी अपना बनाया है अपने लिए, उस पे मैंने क्या किया है, 3 बार ट्रेड करने की कोशिश किया है। तो 3 बार ट्रेड करने की कोशिश किया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, यही ट्रेड फ़ायदा दिला सकता है मुझे।
लेकिन थोड़ा सा हम पहले मतलब आना चाहिए था तो अच्छा रहता था। अभी हम इसको कैसे किस पे शिफ्ट कर देते हैं, इस पे। यहाँ पे शिफ्ट किया है मैंने, लेकिन दो तीन बातें जो है हमारे इसको देख के हम क्या सोच सकते हैं, या क्या हमें समझ में आ रहा है, या अपने व्यूअर एज ए व्यूअर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखिएगा। ये हमारा ओपन प्राइस है, ये हमारा शुरुआत का हाई था, ये शुरुआत का लो था। उसके हिसाब से क्या हुआ कि ये हाई था, और 70 to 80% क्या होता है, हाई क्या होता है, फेल होता है। तो ये रिट्रेस भी कर सकता है, एक रॉन्ग नंबर वो भी बता दिया। और इस रॉन्ग नंबर को अगर तोड़ेगा तो बहुत अच्छा टारगेट मिलने वाला है। फ़िलहाल मेरा तो इतना टारगेट मिल जाएगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ अभी, लेकिन सोचने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। फ़िलहाल अगर हम ये मेरा डे का लो है या डे का हाई है, अगर आप देखोगे तो 1/3 वाला जो एरिया है, ये 1/3 का एरिया है, इसके ऊपर मार्केट अभी चल रहा है। तो एक नया हाई लगा सकता है एज पर क्या बॉन्ड फॉर ट्रेड का इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर को, इस मेथड को देखने के बाद में ये मुझे मुझे नहीं बोलना है कि ये भी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे बैठे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लॉस हो रहा है तो दिमाग इधर ही जाने वाला है। तो अपने आप को कैसे मतलब और भी पॉइंट है क्यों रुका हूँ मैं इसमें, ये कहने के लिए आपको मैंने कहा कि एक पॉसिबल है कि 1/3 अपर 1/3 में है, तो एक हाई लगाना है, हाई देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से मार्केट घुमा है इस एरिया से, तो इस एरिया में आ जाएगा तो मानेगा नहीं। नहीं 1:3 का तो 1:2 का तो टारगेट दे देगा। तो हम सोचेंगे कैसा, किस तरह से ये अप्रोच करता है इन सारे लेवल को, इसको कैसे अप्रोच करता है, इसको कैसे अप्रोच करता है, कितना स्पीड से इसको अप्रोच करता है। उसके हिसाब से हम अपने आप को, क्योंकि ये मेरा लास्ट ट्रेड है और इसमें भी नुकसान रहेगा, तो थोड़ा सा, क्योंकि उतना सोचने समझने के लिए और हर रूल में ही फॉलो करूं ऐसा मतलब उतना नहीं है। इसको कैसे हैंडल करूं, इस ट्रेड को जो हुआ, दो लॉस हो गया, दो लॉस होने के बाद में मैं इसको कैसे हैंडल करूं वो हमें देखना है। फ़िलहाल हमारा कितना है नुकसान, इतना है, और इतना कैपिटल है, कैपिटल का उतना ही है। लेकिन अभी ये 25% का नुकसान देगा तो ये कम हो जाएगा, कल से कम दिखेगा। तो ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल को देख के हम क्या कह सकते हैं कि एक टेल बार बन रहा है और कुछ प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और ये रॉकेट क्या होगा, उड़ेगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। अपने आप को क्या कर सकते हैं, इस ट्रेड में होल्ड करने के लिए थोड़ा सा रीजन। हालांकि ये एक बॉडी किसका है, कितना है इसका, अगर देखेंगे 15 मिनट का बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये बॉडी का 50% मोर और लेस 50% से क्या किया है, रिट्रेस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अच्छा है, देखिए एक बार ये निकलेगा तो मानेगा नहीं, फिर मैं अच्छा मतलब जो रहेगा वो दिख ही नहीं वाला है। अकाउंट मेरा 10 अकाउंट नहीं है, एक ही है, और मैं किसी के लिंक से इस अकाउंट को नहीं खोला हूँ, वेबसाइट पे जाके खोला हूँ। और इन फ्यूचर में मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसमें अच्छा होने लगेगा तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अपने भाई के नाम से, अपने वाइफ के नाम से, अपने पिताजी के नाम से एक अकाउंट खोलूँगा और रेफरेंस इसका दूंगा। तो उसमें से जो हमें 1 2 3 या ट्रेड होता है तो उसका कुछ 20% हमें मिल जाएगा। ऐसा मैं आगे प्लान कर सकता हूँ। फ़िलहाल उतना मतलब कोई भरोसा ही नहीं
हम पे कोई भरोसा ही नहीं करेगा। पहली बात, अगर इसमें पैसा दिख गया तो किसी को दिक्कत ही नहीं होने वाला है। तो मैं अपनी बात रख सकता हूँ। फ़िलहाल मैं अपने ब्रोकरेज से भी इसको मतलब ये आपको बता दिया कि मेरा प्लान है इसमें से अपना जो ब्रोकरेज जाता है उसको सेव कर लूँ 20%। तो ऐसा प्लान मैं कर सकता हूँ। फ़िलहाल ये तो मेरे पास एक ही अकाउंट है और ये मेरे नाम पे है, हमेशा से यही अकाउंट मिलेगा। और ये अकाउंट मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, फायर्स मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ आपको कि इसमें 20% का रिवेन्यू जनरेट होता है इसका ब्रोकरेज का। तो मैं प्रचार करने के लिए नहीं, मुझे सबसे अच्छा लगा है इसलिए मैं इसे यूज करता हूँ। क्यों रीज़न, क्योंकि डाटा भी हम फायर वन से डाटा ले सकते हैं जो भी लेना रहेगा। तो फ़िलहाल हमें वो झंझट में पड़ना ही नहीं है। लेकिन झंझट में नहीं कब पड़ना नहीं है, जब हमें पता है, हमने वो करके देखा है, तब हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब तक नहीं पढ़े रहते, नहीं ऑप्शन चेन के बारे में या नॉलेज रहता, तो हम भी सोचते कि ऐसा करके देखते हैं, वैसा करके देखते हैं। ओके, ये तो लाइव कमेंट्री हो जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं चुप रहूँ। यस, यहाँ पे भी उसी टेल बार जैसा दिख रहा है। यहाँ पे भी टेल बार दिख रहा है, जस्ट थोड़ा सा नीचे है रेड है, तो ये टेल बार नहीं है क्या। कलर डजेंट मैटर। ओके, थोड़ा सा नीचे है तो ये रेड है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, तो उससे कुछ नहीं। ये आप देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तकरीबन मतलब कुछ है यहाँ पे जो इसको ऊपर धकेल रहा है। तो इतना देर होल्ड कर रहा है तो हमें लग रहा है कि टारगेट मिलना चाहिए। हम इस ट्रेड में चाह के भी यहाँ पे हम चाह के भी 25% को कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके फिर आता तो हम अपने आप को शिफ्ट कर लेते थे उसके हिसाब से। लेकिन ये नीचे आ रहा है, इस कंडीशन में तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन में हमें 25% का नुकसान होने ही वाला है और मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। अच्छा है कि एक ही लॉट से हम ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसा उतना नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक जस्ट अ पॉज, ये रेड है या ग्रीन है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है और हम साइडवेज भी हो सकता है। तीनों कंडीशन के लिए हम रेडी हैं। तो हमारा काम है, यहाँ पे ट्रेड लिया है, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हम अपने एसएल को ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। ये नीचे है, अपने बाइंग प्राइस से नीचे है, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। हमारा मोबाइल का है। हमारा एसएल जाने वाला है। छोटा सा ही बार है, लेकिन कितना है का है, 15 मिनट का है ना। फ़िलहाल यहाँ पे ओपन प्राइस के नीचे जब तक नहीं आता है तब तक हम सोच रहे हैं कि ये ऊपर ही जाने वाला है। एक रीज़न ये हो गया, अगर कैंडल देखेंगे तो, और दूसरा रीज़न ये हो गया कि 1/3 से ऊपर है। फ़िलहाल हमारा एसएल जा रहा है यहाँ पे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर पाएंगे।
ऐसे भी दिन आने वाले हैं और मैं अपना पैसा लगा के अपने मेथड अपने कंसेप्ट को सबके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि आपको फ्यूचर में आप पता रहे। करना नहीं करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। बच गया क्या? अभी तक तो नहीं लग रहा है बचा है, लेकिन करना नहीं करना आपका काम है, मेरा काम है जो रियलिटी है इस सेटअप का वो आपके सामने रखूं, और वो मैं कर रहा हूँ। हालांकि हमारा जो टीवी है वहाँ पे भी मेरा वीडियो चल रहा है, क्योंकि मुझे वॉचिंग आवर कंप्लीट करना है। और बच गया शायद, देखिए कितना, अगर बच गया तो आप समझो कि कितना, मतलब किस तरह से बच गया। मतलब ऐसा हुआ कि चेहरा देख के है ना, दया कर दिया मेरे ऊपर, मार्केट ऐसा हो गया। क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ तक आया है, लेकिन ये नीचे भी जा सकता था। इतना के लिए बचा है, इसमें हमारा ये कह सकते हैं कि मेरा बात रख लिया। रोते हुए चेहरा को देख के है ना, थोड़ा सा मतलब बोला कि चलो ठीक है बचा लेता हूँ, बहुत मेहनत किया है। हाँ, लेकिन चुप रहता हूँ मैं, अभी क्या कह सकता हूँ, बोलने के लिए मुझे नहीं है। लेकिन अभी अच्छा लग रहा है, बच गया है। तो कितना रीज़न था, मैं बता दूं कि एक सॉलिड ग्रीन कैंडल है, इसके ओपन प्राइस यहाँ पे रहेगा। इसके ऊपर जब भी प्राइस है तो मैं सोचता हूँ कि ये ऊपर जाने वाला है। एक रीज़न ये हो गया, कैसे, इस कैंडल को देख के। ओके, और ये हाई है, ये लो है, इसको देख के 1/3 एरिया है, ये 1/3 एरिया है, इसके ऊपर है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, एक हाई लगने वाला है। तो ये दूसरा रीज़न है ना। और तीसरा रीज़न ये है कि एक इसका बॉडी जो है ग्रीन है, और ये ऑप्शन के प्राइस पे जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक तो हमें थोड़ा सा ये बचा हुआ है। फ़िलहाल हमारी खुशी है ना ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसको साला ऊपर भी जाना रहेगा ना, तो ये हमारा असल लेके जाएगा। फ़िलहाल हम बाद में देखेंगे कि दिमाग से खेलेंगे। फ़िलहाल हम रूल्स को फॉलो कर लेते हैं। मैं चाहूँ तो इसको एसएल को हटा भी दे सकता हूँ, और इसको एक मौका दे सकता हूँ ऊपर जाने के लिए। एक कंडीशन, जो हमारा एसएल हिट करके फिर ऊपर जाएगा उसको मैं बचा सकता हूँ, ये एसएल जो है इसको हटा के। लेकिन शुरुआत के दिनों में मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। धीरे धीरे हम इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि हमें कैसा चाहिए, हमें एक ऐसा ट्रेड चाहिए जो हमें हमारे जो भी कंडीशन है हमारे शर्तों पे उतरे और हमारे टारगेट तक लेके जाए। तो ऐसा दिन में हम 2-3 बार तो ट्राई ही कर रहे हैं। तो जैसे पहला ही ट्रेड हमारा उस तरह का मिल गया तो हम बंद कर देने वाले हैं। पहला नहीं मिला तो दूसरा मिल जाएगा तो भी हम बंद कर देने वाला है, और दूसरा नहीं मिला तो हम तीसरे के लिए अभी तीसरे ट्रेड में है, वो भी मिल गया तो हमारा नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन ये भी अगर नुकसान में जाता है तो इस कंडीशन में तो हम जो मतलब हेल्पलेस है, अपने कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हमारा ऐसा जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इतना के लिए हम तो तैयार हैं। इतना के लिए ये 25% एंट्री के बाद में 25% तो हम खोने के लिए तैयार हैं। तो ये तो पहले से पता है, लिखा ही हुआ है, सिंपल एंड बोरिंग 25%। यहाँ पे क्या मनी मेकिंग प्रोसेस शुड बी सिंपल एंड बोरिंग। हियर आई एम जस्ट एग्री टू लूज 25% ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड कि 25% क्या है, और उसके बाद में एक्सपेक्ट करते हैं 25-50% और 125 एंड सो ऑन। इसी तरह का हम 25% के जो खोने के लिए तैयार है उसके बदले में मैं क्या कर सकता हूँ, आशा कर सकता हूँ, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, तो कौन सा 25% है आपको बता दिया कि एंट्री के बाद में 25% का ये है,
और जैसे ही ऊपर जाता तो वहाँ से ये 25% यहाँ पे होता। तो वो भी मैंने अपना बात रख दिया है। तो ये हमारा एसएल लग गया है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो इससे ऊपर है फ़िलहाल, तो ऊपर भी जा सकता है एसएल जाने के बाद भी। और ये 1/3 के एरिया से क्या है ऊपर है, तो ये ऊपर भी जा सकता है। फ़िलहाल हमारा एसएल गया है और 3 बार हमने कोशिश किया और 2 बार हमें 1:1 का ट्रेड मिल रहा था, लेकिन हमने नहीं लिया। इसको हम ये एसएल को क्या कर सकते थे, कट कर सकते थे और इससे ज़्यादा एसएल ले सकते थे। 50% का नुकसान देख सकते थे, 75% का नुकसान देख सकते थे। लेकिन हमने क्या सिंपल अपना जो भी है 25% खोना है तो खोना है, उस एक कंसेप्ट को फॉलो करने की कोशिश किया है। फ़िलहाल हमारा आज का नुकसान कितना हो गया है, 500 रुपया, 480 रुपया नुकसान हो गया है। और बता दूं कि हमने कितना ट्रेड लिया है। ऐसा नहीं कि हम रिकॉर्डिंग करके दिखा रहे हैं एक ट्रेड लिया है, 2 ट्रेड लिया है और ले लिया है 15 ट्रेड। तो यहाँ पे बता दूं कि एक ही सिंगल लोड से हर बार मैंने ट्रेड किया है और एक में हमें 94 का नुकसान हुआ था, एक में 16 रुपये का फ़ायदा हुआ था, एक में कितना है 25% का नुकसान हुआ है, तो 400 रुपया। और सबको मिला के कितने का नुकसान हो गया है, 480 रुपये का। और 7 9 14 7 21 200 रुपया और इसमें ऐड हो जाएगा, तो 700 रुपये का नुकसान हो गया है। 3 बार मैंने कोशिश किया और 3 बार क्या हुआ, नाकामयाब रहे हैं। तो इस दिन को भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि मेरा काम है एक्चुअल जो भी है वो अपना रखने का। यहाँ पे अगर आप यहाँ से अगर हम ट्रेड लिए रहते, थोड़ा सा अगर टाइम नहीं देख के पहले एंट्री लिया होता, तो यहाँ पे 80% तक, मतलब क्या है, यहाँ पे 80% तक बात ही ख़त्म हो गया। मतलब हमें 1:3 का ट्रेड दे दिया है। इसी को अगर एनालाइज करें तो दूसरे साइड में ट्रेड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 80% हमें मिल रहा था, जो कि हमने ट्रेड नहीं लिया है। पहले से अगर हम देखे होते तो मिल सकता था। तो खैर, जो नहीं मिल सकता था उससे हमें क्या लेना देना है। हमारा अभी 3 बार में आज का दिन मंगलवार है और नुकसान ही हुआ है। इससे अच्छा ट्रेड था फिर बैंक एक्स में। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया क्या है या नहीं है, करना है नहीं करना है, वो आपका काम है, मेरा काम है अपनी बात एज इट इज़, बिना किसी भी डार्क साइड को छुपाए ये अपना वीडियो पब्लिश करना। कोई सवाल हो तो यहाँ पे फेसबुक पेज बॉर्न फॉर ट्रेड पर आप पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जय मिथिला। हमारा नाम है LBK। अपने सब देख रहा चला वहाँ के अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड।